हेलो एवरीवन। तो यार सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल एक बहन जी हैं, वो मुझे कमेंट कर रही थी कि इतनी भी क्लास हैं वो इंग्लिश में हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा और काफ़ी लड़कों ने भी कमेंट किया, व्हाट्सएप में मैसेज किया कि जो क्लास है वो समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में क्लास आ रही, क्या करें, है ना। और मैं यूपी बोर्ड का हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि अभी आपको क्लास समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्लास कोई भी मत छोड़ना। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है और आप क्लास को बाईपास करोगे तो आगे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, नो डाउट, आप क्लास में जाओ, बैठो, टाइम स्पेंड करो। जितना आप लोगों से मिलोगे, अपने क्लास में जो दोस्त आ रहे हैं उनसे आपकी दोस्ती बनेगी, टीचर से बातचीत होगी, उतनी अच्छी चीज़ें समझेंगे। और ये क्लास आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस चक्कर में ये क्लास जो इंग्लिश में हो रही है, इसके बाद जो क्लास है वो आपको इंग्लिश में करने के बाद हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे। ऐसा नहीं है, अभी नए हो सब लोग, तो आपको एक माहौल दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा ही होता है। और हाँ, जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, तो दोस्तों मैं बताऊँ 12th तक ही हिंदी चलता है। इसके बाद जितने भी कोई भी आप कोर्स करते हो वो इंग्लिश में ही दोस्तों होते हैं। बीएससी भी आप करते हो तो वो इंग्लिश में ही होती है, पर कुछ लोग हिंदी में उसको लिखते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं ग्रेजुएशन वाले, वो इंग्लिश में ही होते हैं दोस्तों। टेक्निकल कोर्स तो बिल्कुल इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको आदत डालनी है। और यदि आप क्लास को छोड़ते हो, बग मारते हो, तो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और यदि आप रेगुलर क्लास लोगे तो उसका फ़ायदा है, जो डीएचएस होंगे उसके नंबर मिलेंगे और टीचर को लगेगा कि ये बंदा डेली आ रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है और ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एग्ज़ाम में आप अगर 0 नंबर भी लाते हो तो भी आपको पास किया जाता है। और यूपी बोर्ड का दोस्तों मैं भी हूँ, मेरी भी इंग्लिश बहुत ऐसी थी, मतलब ऐसी नहीं थी, ओके थी, सब कुछ ठीक था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर मैंने वहाँ पे मेहनत किया। जो पहला सेमेस्टर था वो मैंने हिंदी में दिया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब एक भी पेपर मैं हिंदी में नहीं दूंगा, फिर मैंने इंग्लिश में पेपर दिया। तो डीआई में जितने भी पेपर मैंने इंग्लिश में दिए, तो डीआई में तो इंग्लिश चल जाती है थोड़ी बहुत, टूटी फूटी, है ना। लेकिन फिर उसके बाद एकेटी यूनिवर्सिटी में, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने पेपर दिए इंग्लिश में बीटेक के। तो जितने भी पेपर मैंने बीटेक के दिए, सारे पेपर इंग्लिश दिए और सारे मेरे निकल गए हैं वन टाइम अटेम्प्ट में ही। एक दो पेपर ऐसे थे जैसे मैंने छोड़ दिए थे, उसके चक्कर में नहीं निकल पाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको रेगुलर क्लास होना है। चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर तक आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा चीज़ें सब कुछ समझ में आने लगेंगी। और इतनी मेहनत करो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो आपके परसेंटेज 70 के आसपास पहुंच जाए। अभी तक सबको लग रहा था मैं 80 ला दूंगा, 90 ला दूंगा, पर ऐसा नहीं है, 70 तक आपको पहुंच जाना। अगर 70 तक नहीं पहुंच पाए तो याद रखना बाकी के सेमेस्टर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से ही डिसाइड होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट